को जाके वो कंसल्ट करना चेकअप कराए। बिकॉज अच्छा, क्या इससे कोई और अलग बीमारी भी कनेक्ट होती है? मान लो जो राइट टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाया, तो और क्या क्या खतरा हो सर सकता है या बहुत बीमारी? सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि एसटीआई जिसको कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी कन्वर्ट हो सकती ओके। है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो जेनाइटल एरिया है या पार्ट है, तो वहाँ से सारी चीज़ें एक तरीके से राइट। कॉम्बिनेशन हाँ है। हाँ। अगर हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, हमारे सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे वेजाइना में कोई प्रॉब्लम है, तो वो तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी ओके। प्रॉब्लम होगी तो वो पूरा ही पार्ट हमारा डैमेज होगा, या उसमें कोई डिजीज कंडीशन होगी। हाँ, अगर 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 वो अर्ली एज में, या अगर समझ में आता है, वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती, तो आगे चल के और सीरियस बीमारी कुछ हो बीमार सकती हो है। सकती है। क्या इससे प्रेगनेंसी पे भी इम्पैक्ट होता है? जी, अच्छा। इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो वाइट पानी जिसको हम सफ़ेद पानी हाँ बोल रहे हाँ हैं या हाँ। लिक्यूरिया बोल रहे हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आगे जाके वो पूरा रूट भाई बच्चे में भी जा राइट। सकता है ना हाँ वो हाँ इन्फेक्शन, हाँ तो हाँ। बच्चे को भी डैमेज हो सकती है चीज़ें। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या इसका घरेलू कोई रेमेडीज़ हैं? जैसे आपने कहा कि उसका लाइफस्टाइल हो सकता है, जो आजकल लोग फास्ट फूड कर रहे हैं, खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, रूटीन सही नहीं है लोगों का, सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, पानी कम पी रहे हैं, जी। ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खा रहे हैं, सब मार्केट का खा रहे हैं। हम्म, तो क्या ये भी मेन रीज़न हो सकते हैं इन सब के पीछे? ये भी रीजंस है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो बहुत हद तक ये चीज़ों को रोका जा सकता है, ये कम हो सकती हैं चीज़ें। ओके। सिर्फ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, हम उसका अगर छोटे पे भी डायग्नोस हो जाता है तो वो कम हो जाएंगी। जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसके लिए मेडिसिन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर बिल्कुल से। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन है तो वो डॉक्टर, आप जो भी आसपास के डॉक्टर हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो डिज़ीज़ वहीं की वहीं सही भी हो जाती है। अच्छा, ये बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं मैम ना भारत में, जो अगर बच्चियों को है या अर्ली एज में है, तो वो अपने माँ से या अपने बड़ों से नहीं नहीं कह बता पाती पाते हैं। हैं। ठीक है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाती हैं। जी। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर उनको उठना पड़ेगा, बिकॉज उनका अपना लाइफ है, और बीमारी तो बीमारी है। राइट। जी, राइट टाइम आपको एजुकेट होके एटलीस्ट अपने माँ से, नहीं तो बताना। किसी डॉक्टर से बात करिए। अच्छा, ये कौन से डॉक्टर देखते हैं इन सब बीमारियों को? ये गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक अच्छा। है, या तो वो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। ठीक देखिए है। बहुत सी लेडीज़ हैं, है ना, वो घबराती हैं, अरे नहीं बहुत हम तो ज़्यादा। मेल हाँ डॉक्टर हाँ को हाँ नहीं बता पाएंगे। हाँ तो हाँ। लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, आप उनको अपनी परेशानी सारी बता सकते हैं। ओके। बहुत से पेशेंट हेजिटेट करते हैं, नहीं बताते हैं। हम खुद उनसे बार बार पूछते हैं कि ये कंडीशंस थी, वही बदबू भी आ रही थी, क्या ये भी हो रहा था? तो जब वो जाके बताते तो थोड़ा सा भी हेजिटेशन है इन सब चीज़ों को लेके, कि नहीं नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं बताऊं मैं। पेरेंट्स को ही नहीं बताते काफ़ी टाइम तक, तो वही चीज़ है। पर हेजिटेशन को कम करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नॉर्मल भी हैं, बतानी चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है हेल्थ को लेके अगर आप सीरियस नहीं होंगे, कल को और अगर एसओएस जी कंडीशन में चला जाएगा, तब तो आप फिर चूज़ भी नहीं कर पाओगे। जी जी। ठीक है, फिर तो वो जिस लेवल पे ऑपरेट होगा उसी लेवल पे ऑपरेट होगा। फिर जैसे हमारे बॉडी के और पार्ट्स है वैसे ही वही है, पर इसको जो है सोसाइटी ने अलग कि नहीं भाई इसके बारे में बात नहीं करनी हाँ है, हाँ ये सारी हाँ। चीज़ें थोड़ा सा वो कर दिया है। नहीं तो सेम ही है भाई, आपको कोई अगर टीबी होती है या आपको कोई और प्रॉब्लम, फीवर होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है।